नमस्कार मित्रों, आरएस एजुकेशन एंड नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण। इसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम ट्रिक का है, दूसरा गुण का है, तीसरा धातु का है, चौथा अधातु का है। पहला कॉलम में क्या कहती है, कोई लड़की है तनु कहती है, आओ चाचा। तनु किसको बुला रही है? अपने चाचा को। तनु आओ चाचा। तनु आओ चाचा कह देने से ही 5 प्रकार का जो अंतर है धातु अधातु में आप जान जाओगे। तनु से तन्यता, आ से अवस्था, ओ से आघातवर्धनी, चा से चमक और चा से चालकता। तो याद रखना है, तनु कहती है आओ चाचा। तो तनु से तन्यता। अब हम जानते हैं कि धातु तन्यता की गुण होता है। इसको खींचकर लंबा कर सकते हैं, ठोक कर लंबा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता वाली अगर बात होती है तो वो सोना की बात होती है। सबसे ज़्यादा तन्यता वाली बात होती है तो किसकी बात होती है? सोना की बात होती है। लेकिन अधातु खींचकर इसको नहीं खींचा जा सकता, ये तन्यता नहीं होता। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम। सेकंड आ मतलब अवस्था। अब अवस्था क्या होगा इसका? धातु अधातु का। धातु का ठोस होता है, अधातु का ठोस नहीं होता। लेकिन अपवाद है, तो ठोस में अपवाद है, पारा है, गैलियम है, सीजियम है। और अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस में। आप कहोगे कैसे? तो बर्फ है, द्रव है, जल है और गैस है, भाप है। तीसरा देखें, तीसरा ओ लिखा है लेकिन ओ ध्यान नहीं रखना है, हमको आ ध्यान रखना है। आ से आघातवर्धनी। अब आघातवर्धनी कैसे बोलेंगे? आघातवर्धनी दोनों में कंडीशन काम करेगा, धातु और अधातु। तो धातु में पीट कर चादर में बदला जा सकता है। कोई भी धातु है, धातु को ठोक कर पीट कर उसको चादर में बदल सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं बदल सकते। और अच्छा जो आघातवर्धनी माना जाता है वो सोना है। अब चौथा नंबर की बात देखें, चा से चमक और पांचवा चा से चालकता। तो चा से चमक, हाँ, धातु में क्या होता है? धातु में चमक होती है, अधातु में नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। अब आगे की बात करते हैं पांचवा नंबर का। पांचवा नंबर चालकता। चा से चालकता। तो चालकता, धातु हमेशा ध्यान रखना विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का भी होता है। विद्युत का कैसे? वायर में आज बल्ब जल रही है ना, करंट आ रहा है, जा रहा है, ये विद्युत का सुचालक है। लेकिन ऊष्मा का कैसे होगा? आप आग जला दो, राड को आग तरफ गर्म करो और दूसरे तरफ राड का दूसरे तरफ को हाथ में पकड़े रहेंगे, धीरे धीरे गर्म होते होते आएगा, हमारे हाथ तक पहुंच जाएगा। तो कहेंगे आग तो उधर जलाए थे और छड़ का एक सिरा उधर था, लेकिन हमारे हाथ गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, धीरे धीरे गर्म होता हुआ आएगा और हम हाथ को हटा लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का सुचालक होता है कौन? धातु। ऊष्मा का भी होता है और विद्युत का भी होता है, दोनों का है। अब अधातु की बात किया जाए तो अधातु न ऊष्मा का सुचालक होता न विद्युत का सुचालक होता। लेकिन ये अपवाद है। अपवाद क्या है? ऊष्मा का ऊष्मा का सुचालक हीरा होता है और विद्युत, जो पेंसिल का लीड बोलते हैं, ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसको ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर देखें, छठवां नंबर का मतलब कठोर और सातवां नंबर का मतलब क्वथनांक। तो का कठोर, हाँ, धातु कठोर होता है, अधातु नरम होता है। धातु हमेशा कठोर होता है, आप जानते हैं, अधातु नरम होता है। तो कठोर होता है, लेकिन इसका अपवाद है सोडियम पोटेशियम। कठोर नहीं होता बल्कि नरम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये ठोस धातु का अपवाद है। अब अधातु की बात किया जाए, ये अधातु तो नरम होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है? हीरा है। अपवाद में क्या है? हीरा है। अब हम सातवां नंबर की बात करते हैं। सातवां नंबर क्या कहता है? का का मतलब क्वथनांक। सोडियम पोटेशियम बहुत कम होता है। क्वथनांक धातु की बात किया जाए तो सोडियम पोटेशियम का जो क्वथनांक होता है बहुत कम होता है, बल्कि अधातु में हीरा का क्वथनांक ज्यादा होता है। आठवां नंबर की बात किया जाए, आठवां नंबर घन। अब घन से निकालना घनत्व को, घन से घनत्व। अब घनत्व क्या होता है? धातु में उनके जो धातु का जो अणु होता है वो पास पास में होता है, इसलिए उन धातु का घनत्व बहुत ज्यादा होगा, अधातु का कम होगा, क्योंकि इसका अणु दूर दूर होता है। अब हम देखें नवा नंबर का। नवा नंबर क्या बोल रहा है? ध्वनि सुनो फिर भागो।
नौवां ध्वनि सुनो, 10वां भा और ये गो। तो एक साथ अगर 9वां 10वां 11वां देखें तो ध्वनि सुनो फिर भागो, ये आ रहा है। तो ध्वनि सुनो फिर भागो ये कैसा है? तो ध्वनि से होगा ध्वनि। अब धातु जो होता है, ठोकने पर पीटने पर इसमें आवाज आती है ना? ठोकने पर पीटने पर आवाज आती है, टकराने से आवाज आती है, लेकिन अधातु में कोई आवाज नहीं आता। टकराने से आवाज होती है, ध्वनि होती है और इसमें नहीं होती। अब 10वां नंबर देखिए भंगुरता। धातु जो होता है आसानी से टूटता नहीं, लेकिन अधातु आसानी से टूट जाता है। 11वां नंबर देखें। अब 11वां नंबर में क्या है? गलनांक। गलनांक क्या होता है? धातु का तो ऊंचा होगा, अधातु का कम होगा। तो इस प्रकार हम इसमें अंतर को देखें। अब इसका ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक को ध्यान से एक बार ही समझ जाइएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। जैसे कि तनु। तनु धातु हमेशा तनु से तन्यता से मतलब है। तनु एक लड़की मान लिए हैं हम लोग, लेकिन तनु मतलब तन्यता, धातु तन्यता होती है, धातु नहीं होती। यहाँ दो आ है, एक आ और ये दूसरा आ। तो एक आ का मतलब होगा अवस्था, तो धातु ठोस होता है, अधातु ठोस नहीं होता। लेकिन ये अपवाद को आप चार्ट में देख लो। और दूसरा आ का मतलब है आघातवर्धनी। ये दूसरा आ है, इसका मतलब है आघातवर्धनी। आघातवर्धनी कहने का मतलब इसको ठोकने पीटने पर ये फैलता है, तार बनाया जा सकता है, और अधातु को ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें देखें पहला चा का। पहला चा होगा चमक। धातु चमकता है, धातु में चमक तो होती है, लेकिन अधातु भी चमकता है। जो अपवाद है वो नमक है। अब दूसरा चा की बात करें तो चालकता की बात करें, विद्युत का सुचालक होता है। चालकता की बात करें, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है, लेकिन न धातु नहीं होता। अगर होता है तो अपवाद में होता है। अब दो ठो क्या देखिए, का और का। एक का मतलब है क्वथनांक, और हाँ, क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, आप सारणी से आसानी से देख चुके हैं। एक का है और दूसरा का है। एक का हो जाएगा कठोर और दूसरा का हो जाएगा क्वथनांक। तो कठोर होता है धातु, और अधातु क्या होता है आप जान ही चुके हो वीडियो के माध्यम से। अब इसमें देखें घ। घ से क्या होगा? इनका जो घनत्व होता है अधिक होता है, ये भी जान गए। ध्वनि, हाँ, धातु में ध्वनि होता है। भा से भंगुरता। धातु भंगुरता नहीं होता, कठोर होता है। पाउडर के समान कहाँ हो पाएगा, लेकिन अधातु पाउडर के समान हो जाता है। अब गा से गलनांक। गलनांक की बात अगर बात किया जाए तो धातु का गलनांक ज्यादा होगा धातु से। तो ये तनु कहती है आओ चाचा काका, घन की ध्वनि सुनो फिर भागो। ये छोटा सा एक ट्रिक था हिंदी का, में आप आसानी से धातु और अधातु में अंतर कर सकते हैं। एक दो बार बोल के देखना, वीडियो को एक दो बार देखना, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। और देखा जाए तो कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसमें ऑटोमेटिक ट्रिक निकलता है। ये मेरा ट्रिक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा ट्रिक और बता रहा हूँ मैं, जो इस प्रकार है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें है चाचा, टी के जी। एक घोड़ा की बात हो रही है यहाँ। ध्वनि निकालते भागा घोड़ा। जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते भागता है, ध्वनि निकालते भागा घोड़ा। अब जब घोड़ा भागता है तो मुंह से कुछ आवाज निकालता है। क्या आवाज निकाला? चाचा टी के जी, चाचा टी के जी, चाचा टी के जी। तो इससे धातु अधातु का अंतर कैसे ज्ञात होगा? देखो, अब सारणी में तो देख चुके हैं कि क्या होगा। तो चा से क्या होगा? धातु में चमक होती है, ये हो गया। धातु में चालकता होती है, सी एच ए मतलब चा। चा का होगा चमक और चालकता। अब सेकंड नंबर देखें, इसमें ए लगा है, चा के सी एच के साथ ए लगा है। तो ए से इनका अवस्था, एक तो ठोस द्रव गैस होता है, और इनका अपवाद को आप देख लिए हैं। एक ठोस द्रव गैस अवस्था वाली बात हुआ, और दूसरा आघातवर्धनी, ये अवस्था, ये आघातवर्धनी, दो ये हुआ। दोनों चा की बात करें, ये चा का चमक, ए चा का चालकता। ये ए का क्या हुआ? आघातवर्धनी, और ए का क्या हुआ? अवस्था। अब देखते हैं टी। टी क्या होता है? टी का मतलब होता है तन्यता। टी का मतलब क्या होगा? तन्यता होगा। अब इसमें के जी, के जी।
के मतलब क्या होगा? के का मतलब होता है क्वथनांक। इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, कम होगा, आप सारणी में देख लो। और इस के का मतलब होगा कठोर। अब धातु कठोर होता है या अधातु कठोर होता है, आज इसके बारे से आप भली भांति जान चुके। और जी का मतलब होगा घनत्व। घनत्व कम होता है, ज़्यादा होता है, इसको भी आप जान चुके। धातु ध्वनि देता है, नहीं देता, इसको भी, इसके बारे से भी आप जान चुके। भा से हो जाएगा भंगुर। धातु भंगुर होता है या धातु भंगुर होता है, आप जान चुके हो। और ग से किसका गलनांक कम होता है, किसका गलनांक ज़्यादा होता है, इसको आप समझ चुके हो। अब आए वो घोड़ा की बात, तो घोड़ा का यहाँ कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको जमाने के लिए वहाँ घोड़ा लगा दिया गया था। तो ये छोटा सा एक ट्रिक है, अगर वीडियो को एक दो बार देखिए और अपने खुद के कापी पेन में नोट कर लीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर पसंद हो तो। और इस प्रकार का अगर वीडियो चाहिए कोई भी एक टॉपिक में, तो आप वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा, आपको निराश नहीं करूँगा। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो करना, नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।